नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का ये पार्ट 30 रहेगा। ऑलरेडी हमने 29 पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को पार्ट वाइज नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार आप वो सभी वीडियो पार्ट वाइज देखिएगा, काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में गाइज हम बात करेंगे डीसी पावर सप्लाई कोडिंग के बारे में। काफ़ी सारे जो फॉल्ट हैं वो हम डीसी की जो रीडिंग होती है उससे गाइस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो के साथ में एंड तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे और आप फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग सीखते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर दें। जैसा कि गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सर्किट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा डीसी पावर सप्लाई का जो हमारा स्क्रीन होता है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने यहाँ पे 4 वोल्टेज सेट करके रखा हुआ है। नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एम्पियर है, यानी ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे गाइज इसमें आपका वोल्टेज दिखाता है और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गाइज आपका एम्पियर दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा गाइज इधर आप देखेंगे, आप देख सकते हैं ये आपका सीपीयू है, ये सीपीयू है। इधर ईएमसी है, ईएमसी हो सकता है, ईएमसीपी हो सकता है या फिर यूएफएस भी हो सकता है। इधर अगर आप देखेंगे तो अलग से एक रैम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। और इधर आप देखेंगे तो ये भी एक सीपीयू है, लेकिन ये डबल डेकर टाइप में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। नीचे एक आईसी और है और ऊपर एक आईसी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी नीचे सीपीयू है और ऊपर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रैम यहाँ पे लगा हुआ है, यानी डबल डेकर सीपीयू की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जब गाइज हम फोन को डीसी मशीन पे कनेक्ट करने के बाद पावर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कुछ कोडिंग चलती है। ठीक है, जब हम डीसी मशीन को कनेक्ट करते हैं फोन में और उसके बाद जब हम पावर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कुछ हमें जो रीडिंग है वो दिखाई देती है यहाँ पे। और इसी रीडिंग से गाइज हम जो फॉल्ट है उसको आइडिया लगा लेते हैं कि कहीं ना कहीं किस सेक्शन में फॉल्ट बना हुआ है। ठीक है, अब गाइज एक इम्पोर्टेंट जो हमारा कोडिंग होता है डीसी मशीन का, इस पे अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, आपने देखा होगा काफी सारे हमारे पास जो फोन आते हैं डेड कंडीशन में हमारे पास फोन आते हैं और जब हम उसको डीसी सप्लाई पे कनेक्ट करते हैं, डीसी पावर सप्लाई में कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे 0 रीडिंग है। लेकिन जैसे ही हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो ऐसे में जो रीडिंग है वो इस तरीके से दिखाई देती है हमें, जैसे कि 0.0 आ गया है या फिर 0.0150 की रीडिंग आ गया है या फिर 0.0200 मिली एम्पियर की रीडिंग दिखाई दे रहा है। इस तरीके की कुछ रीडिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 200 मिली एम्पियर है, वो यहाँ पे कंज्यूम हो गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और जब आपने ये पावर की रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद ये जो रीडिंग है वो यहाँ पे हो गई है स्टक, रीडिंग स्टक हो गई है। ना तो रीडिंग आपका 0 हो रहा है, ना आगे जा रहा है, ना पीछे जा रहा है, रीडिंग एक जगह पे रुक गया और फोन आपका डेड कंडीशन में बना हुआ है। तो इसको गाइस हम बोलते हैं स्टक रीडिंग। अब फोन के अंदर ये जो रीडिंग है ये स्टक क्यों होता है, कहां से इसका फॉल्ट आ सकता है, इसके बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्टक रीडिंग के अंदर काफी सारे अलग अलग फॉल्ट हमें देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में गाइस हमें पता होना चाहिए कि इसमें स्टक रीडिंग में हमें कहाँ पे क्या काम करना चाहिए। तो सबसे पहला गाइस, अगर आपका जो फोन है उसमें अगर रीडिंग स्टक हो रहा है, ठीक है, कहीं पर भी जाके रीडिंग स्टक हो रहा है, फोन डेड कंडीशन में है, तो ऐसे में सबसे पहला जो फॉल्ट बन सकता है फोन के अंदर वो है गाइस आपका सॉफ्टवेयर का। आपका सॉफ्टवेयर का फॉल्ट बन सकता है, फोन में सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अगर आपका पोर्ट अगर रीडिंग स्टक होगा और आपका नीचे का चार्जिंग सॉकेट ओके है, डीएमडीपी की लाइन ओके है, तो ऐसे में गाइस आपका जो फोन है वो पीसी पे पोर्ट बनाएगा और पोर्ट बनाने के बाद आपको इसमें एक बार फ्लैशिंग में चेक करना चाहिए कि कहीं फोन के अंदर कोई सॉफ्टवेयर का तो या फ्लैशिंग का तो इश्यू नहीं है। ठीक है, इसमें आपको एक बार फ्लैशिंग करवा के देखना चाहिए। अब आपने फ्लैशिंग यहाँ पे करवा दिया है और उसके बाद भी अगर आपका जो रीडिंग है वो यहाँ पे स्टक हो रहा है, या तो फ्लैशिंग आपका ओके हो जाएगा। अगर आपका सॉफ्टवेयर ओके हो जाता है, फ्लैशिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसे में आपका जो फोन है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा।
लेकिन अगर फ्लैशिंग के अंदर आपको एरर देखने को मिलता है, एरर अगर इसमें आता है तो इसमें हो सकता है कि आपका जो ईएमएमसी है, आपका ईएमएमसी है, या यहाँ पे यूएफएस लगा हुआ है, या फिर ईएमएमसीपी लगा हुआ है, तो इसकी जो हेल्थ है वो आपको बैड हेल्थ मिल सकती है। बैड हेल्थ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसलिए गाइज आपको बैड हेल्थ अगर आपको यहाँ पे नजर आता है तो उसको गाइज आपका ये जो आईसी है इसको आपको निकाल के इसका जो हेल्थ है वो आपको चेक करना होता है, और बैड हेल्थ है तो इसका जो हेल्थ है उसको आपको यहाँ पे रिपेयर करना होता है। तो पहला आपका फ्लैशिंग रहेगा, अगर फ्लैशिंग कंप्लीट होता है तो फोन ऑन हो जाएगा। अगर फ्लैशिंग कंप्लीट नहीं होता है, एरर आता है, या फिर कंप्लीट होने के बाद भी अगर फोन ऑन नहीं होता, तो ऐसे में गाइज आपका फोन है इसमें आपका ईएमएमसीपी, यूएफएस या ईएमएमसी के अंदर की जो हेल्थ है वो बैड हेल्थ हो सकती है। 90% जो कंज्यूम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो एक तो आपका ये फॉल्ट हो सकता है, या फिर अगर गाइज आपका जो फोन है इसमें अगर आपने देखा है कि डबल डेकर जो सीपीयू लगा होता है, ये आपका यहाँ पे डबल डेकर दिखाई दे रहा है। डबल डेकर अगर सीपीयू लगा होगा तो हो सकता है कि आपका रैम है, वो ड्राई हो गया है। ठीक है, तो इसको आपको निकाल के रिवोल्व करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको डबल डेकर सीपीयू के बारे में काफी अच्छे से बता दिया है। तो अगर रैम में प्रॉब्लम है और रैम ड्राई है तो रैम को निकाल के भी आपको यहाँ पे रिवोल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, डबल डेकर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जिसपे डबल आईसियां लगी होती हैं, इसपे मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियो डाल के रखे हुए हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका ये सीपीयू है और यहाँ पे इसका बॉल बना हुआ है, और यही जो बॉल है ये आपका जाके इस आईसी के अंदर इस तरीके से कनेक्ट हो जा रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपका जो सीपीयू की साइड का जो बॉल होता है वो ड्राई हो जाता है, वो आपका ड्राई हो जाता है। यहाँ से अगर ड्राई हो गया तो ईएमएमसी से कनेक्ट नहीं करेगा और आपका डीसी का रीडिंग है वो स्टक होने लगेगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपका ईएमएमसी की साइड पे ये वाला जो बॉल है इधर, ठीक है, ये वाला बॉल, तो ये गाइज आपका ड्राई हो जाता है। कई बार तो इधर से ड्राई हो जाता है तो ऐसे में आपका रीडिंग स्टक होगा, कई बार इस साइड से ड्राई हो जाता है तो ऐसे में गाइज आपका ये जो सीपीयू और एमएमसी है दोनों को निकाल के आपको रिवॉल्व करना पड़ सकता है। आपका एमएमसी सीपीयू ओके है लेकिन कई बार नीचे की बॉल चटक जाती है, ऐसे में गाइज निकाल के आपको इसको चेक करना होता है। कई बार गाइज आपका ये जो सीपीयू और एमएमसी के बीच का ये जो लाइन इस तरीके से कनेक्ट होता है आपका, इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है, इसमें कहीं ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होने की वजह से गाइज आपका सीपीयू एमएमसी है दोनों आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाते और ऐसे में गाइज आपका रीडिंग स्टक हो जाता है। इसके अलावा गाइज कई बार ऐसा होता है कि आपका ये जो रैम होता है ये ड्रॉप डाउन, इसमें भी गाइज आपका ये जो लाइनें होती है वो इस तरीके से आपका ये कनेक्ट रहता है। ठीक है, इसमें भी इस तरीके से बॉल बनी रहती है, इनमें ये कनेक्ट रहता है इस तरीके से। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका इस साइड का बॉल ड्राई हो जाता है, या फिर ये रैम थोड़ा बड़ी साइज का होता है, छोटी बॉल होती है इसमें थोड़ी बड़ी साइज होते हैं, तो कई बार ड्रॉप डाउन में गाइज इसके नीचे की बॉल चटक जाती है। या फिर कई बार क्या होता है कि ये जो रैम रहता है ये आपका बीच से इस तरीके से क्रैक हो जाता है ड्रॉप डाउन प्रॉब्लम के अंदर, ड्रॉप डाउन जब फोन होता है ऐसी कंडीशन में। तो गाइज आपका रैम है इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए गाइज आपका जो फोन है इसमें आपका सीपीयू या फिर एमएमसी या फिर आपका रैम, चाहे डबल डेकर हो कुछ भी हो, ठीक है, तो इसमें आपका ये ड्राई भी मिल सकता है। कई बार ये ड्राई होने से गाइज ऐसा प्रॉब्लम बनता है। तो एक तो आपका ये कंडीशन हो गया स्टक रीडिंग में। इसके अलावा गाइज आपका कई बार रीडिंग आपने देखा होगा कि स्टक होता है, कुछ फोन के अंदर मैंने देखा है कि आपका जो ये आईडी का लाइन होता है, ये गाइज ओपन नहीं होना चाहिए, ऑल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कई बार इससे भी गाइज आपका ये जो फोन है वो ऑन नहीं होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आईडी है इसकी जीआर आपको चेक करना है। कई बार ये वाटर डैमेज कंडीशन में गाइज ये आपका ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने पे आपका जो फोन है वो यहाँ पे ऑन नहीं होता है, तो एक प्रॉब्लम ये भी रहता है। इसके अलावा गाइज आपका ये जो फोन है इसमें कई बार मैंने ये भी देखा है कि आपका जो क्लॉक है CLK क्लॉक, ये आपका CMD है, क्लॉक हो गया आपका, CMD हो गया। और इसके अलावा गाइज मैं आपको बताऊं कि रीसेट लाइन पे जो कंपोनेंट लगे होते हैं, आपका रीसेट होता है
जो आपका CPU के अंदर कनेक्ट होता है, इस पे लगी जो रजिस्टर होती है, ये कई बार गाइज खराब हो जाती है, ओपन हो जाती है। ऐसे में गाइज आपके फोन की रीडिंग है वो यहाँ पे स्टक होने लगेगी। तो इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो गाइज कुल मिला के यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि फ्लैशिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, इमएमसी रैम या यूएफएस है या डबल डेकर लगा हुआ है तो उसके अंदर ड्राई सोल्ड हो सकता है, या फिर गाइज ऐसा हो सकता है कि आपका आईसीआई इसका बैड हेल्थ हो गया है, या फिर गाइज आपका आईडी का लाइन है ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसमें भी इस तरीके का कंडीशन बनता है। या फिर क्लॉक सीएमडी और रीसेट पे लगी जो रजिस्टर होती है ये गाइज आपका ओपन हो गया है, तो ऐसे में भी आपका जो रीडिंग है फोन के अंदर वो यहाँ पे स्टक हो जाएगा। उस स्टक रीडिंग में आपका जो फोन है वो यहाँ पे डेड कंडीशन में रहता है। तो ये कुछ रीडिंग थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप इतना भी चेक कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा, और फोन के अंदर जो भी इश्यू बना हुआ है, प्रॉब्लम बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा। डेड फोन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो एक कोडिंग आपका ये हो गया। आने वाले और भी वीडियो रहेंगे जिनमें मैं आपको काफी सारी कोडिंग के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसलिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप बिल्कुल फ्री में बेसिक से लेके एडवांस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग सीखते रहें। तो गाइज आपने यहाँ पे काफी सारे जो फॉल्ट हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई नॉलेज के साथ में।